हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन लेक्चर्स। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां आप या आपके बच्चे विदाउट एनी फियर फ्रॉम कोविड-19 घर में बैठ के जब तक स्कूल्स बंद हैं ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, ताकि उनकी स्टडीज़ में और ज़्यादा डिले ना आए। तो जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्त अहबाब, क्लास फेलोज़, जिस जिसको आप जानते हो उनको भी इस प्लेटफॉर्म पे जमा करें, ताकि वो भी मज़ीद डिले अपनी स्टडीज़ में ना ला सके। शुक्रिया। चलो शुरू करते हैं। हम सबसे पहले फ़िज़िक्स में हम कितने यूनिट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कंटेंट्स पे नज़र डाल लेते हैं। यूनिट नंबर 1 है हमारा फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स के बारे में। यूनिट नंबर 2 है हमारा काइनेमेटिक्स के बारे में। यूनिट नंबर 3 में हम पढ़ेंगे डायनामिक्स। यूनिट नंबर 4 में टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। यूनिट नंबर 5 हमारा होगा ग्रेविटेशन के बारे में। यूनिट नंबर 6 में हम वर्क एंड एनर्जी को पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 6 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के बारे में। यूनिट नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के बारे में। यूनिट नंबर 9 होगा हमारा ट्रांसफ़र ऑफ हीट। क्विकली यूनिट नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। सबसे पहला हमारा जो यूनिट नंबर 1 है वो होगा फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स के बारे में। डिटेल में हम वन बाय वन इसकी सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन शुरू में उन्होंने ब्रीफ एक ओवरव्यू दिया है कि जब आप ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो आप किन किन चीज़ों को जान पाएंगे और आप क्या क्या नॉलेज गेन कर पाएंगे। आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट, इस यूनिट को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, क्या क्या होगा वो, डिस्क्राइब द क्रूशल रोल ऑफ फिज़िक्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। आप ये जान पाएंगे कि फ़िज़िक्स का कितना अहम रोल है साइंस, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी के बारे में। इसकी एग्जांपल हम आपको दे देते हैं कि रोल इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ब्रिजेस आप देखते हैं, ब्रिजेस मरहूने में रहता है फ़िज़िक्स की। टेलीफोन बना, मोबाइल बना, एरोप्लेन, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में एरोप्लेन आ जाता है, गाड़ी, कार, बसेस, वैगन, एम्बुलेंसेस, मतलब ये सारी चीज़ें पैदा होती हैं। इसी तरह कंप्यूटर है, कंप्यूटर चिप है, मोबाइल है आपका, लैपटॉप है, टीवी, रेफ्रिजरेटर, जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं सारी साइंस ने टेक्नोलॉजी के ज़रिए हासिल की हैं फ़िज़िक्स की मरहूने में। फ़िज़िक्स में हम मुख्तलिफ़ और बड़ी सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे लाइट है देखते हैं, एटम्स देखते हैं, साउंड हमारी आवाज़ है, हीट हरारत है, फ्रिक्शन रगड़ है, ग्रेविटी कि कोई चीज़ हम थ्रो करते हैं ऊपर की तरफ तो वो नीचे आती है, तो ये इसके बारे में पढ़ते हैं। ये ग्रेविटी कहलाती है। मैग्नेटिज़म है, मकनातीसियत, इनर्शिया है, फोर्स है, ताकत, इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये सारी चीज़ें हम साइंस से टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं और ये चैप्टर आपको इस चीज़। सेकेंड पॉइंट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स दैट साइंस इज़ बेस्ड ऑन फिजिकल क्वांटिटीज़। ये एक्सप्लेन करता है कि साइंस जो है हमारी वो बेस करती है फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं? विच कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड अ यूनिट। इसके अंदर एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होती है और एक यूनिट होता है जो इसको डिफ़ाइन करता है। इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं कि आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाइट चेक करता है बच्चा, तो उसकी हाइट आती है। अब ये बच्चा 3 फीट, 5.8 फीट, इसमें मैंने 5.8 फीट एक एग्जांपल लिया है। तो क्वांटिटीज़ विच वी मैयर, ऐसी क्वांटिटीज़ जो हम मैयर कर सकें, नाप सकें, विच आर मैयरेबल, या जो नापी जा सके, उनको हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ जो आप नाप सकते हैं वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ में दो पार्ट होते हैं। इट हैज़ न्यूमेरिकल वैल्यू, एक इसका अददी एक वैल्यू होती है, एंड अ यूनिट, और फिर उसका एक यूनिट होता है जो उसको स्पेसिफाई करता है, अलग करता है, पहचान है उसकी। जैसा कि इन 5.8 फीट टॉल मैन, जब हम कहते हैं ही इज़ 5.8 फीट टॉल, तो इसके अंदर 5.8 की जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, और फीट हम बताते हैं कि वो फुट में है, इंचज़ में है, मिलीमीटर्स में है, तो ये यूनिट है। तो 5.8 में न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 5.8 और फीट उसका यूनिट है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़, क्योंकि ये हम मैयर कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन बेस एंड डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़। आप इनके दरमियान में फ़र्क के बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। दो किस्म की क्वांटिटीज़ होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हम आगे जाकर पढ़ेंगे, बेस और डिराइव, और इनके दरमियान क्या फ़र्क है ये हम जान पे लेंगे। लिस्ट दी 7 यूनिट्स ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल SI। एक यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट पूरी दुनिया ने रिकग्नाइज़ किया कि अब हर मुल्क में मैयरेबल चीज़ें अलग हो सकती थी,
चाइना में अलग, पाकिस्तान में, इंडिया में, यूरोप में, अमेरिका में, जो इधर अब 1 kg यूज़ हो सकता है, 1 kg ऑफ शुगर, उसकी 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 वज़न, उसका जो वज़न होगा वो पाकिस्तान में एक रहे, इंडिया में एक रहे, चाइना में एक रहे, हर जगह एक रहे। तो उसके लिए एक सिस्टम इंटरनेशनल बनाया, सब ने मिलकर, ये दुनिया ने बनाया गया, जिसको सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं। तो उसके अंदर 7 यूनिट्स ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, ये हम आगे जाके पढ़ते हैं इसके, अलॉन्ग विद द सिंबल, उनके सिंबल्स क्या हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं, स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ एसआई यूनिट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। ये हम आगे जाके सारा पढ़ेंगे कि हम, मतलब इस कहने का मतलब कि एसआई यूनिट्स के बारे में हम इसके आगे जाके पढ़ेंगे। नंबर 5 है इंटर कन्वर्ट द प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ेंगे, एंड देयर सिंबल्स टू इंडिकेट मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल। फिर इनके मल्टीपल और सब मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके सिंबल्स क्या होते हैं, यानी कि वो किस चीज़ से ज़ाहिर होते हैं, शो होते हैं, हमें पहचान सकते हैं, फॉर बोथ बेस एंड डिराइव यूनिट्स, दोनों बेस और डिराइव यूनिट्स के बारे में। राइट द आंसर इज साइंटिफिक नोटेशन इन मेजरेबल एंड कैलकुलेशंस। फिर हम साइंटिफिक नोटेशन में मेजरमेंट्स कैसे कर सकते हैं, फिर उसकी कैलकुलेशन कैसे निकाल सकते हैं। साइंटिफिक नोटेशन एक अलग से टॉपिक है, डिटेल में हम इसका आगे जाकर पढ़ते हैं। डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज फॉर मेजरिंग लेंथ। हम इसके अंदर 2 किस्म के मेजरिंग लेंथ के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैंने आपके लिए रखी है कि वर्नियर कैलिपर, ये फर्स्ट लेफ्ट के ऊपर आप देख सकते हैं, ये वर्नियर कैलिपर है। स्क्रू गेज दूसरे नंबर पे, और मीटर रूल भी ये नेक्स्ट पॉइंट में ही आ जाएगा। तो ये 3 किस्म के मेजरिंग लेंस इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें ये मेजर करते हैं। कोई डायमीटर मेजर करता है, कोई लेंथ मेजर करता है, कोई बिगर लेंथ को मेजर करता है। तो ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो यही बताया गया कि डिस्क्राइब working of vernier calipers and screw gauge for measuring. Identify and explain the limitation of measuring instruments such as meter rule, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। फिर इसके अंदर हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे एंड एक्सप्लेन, बयान कर सकेंगे लिमिटेशन ऑफ। अब इन सब की आपस में लिमिटेशन है, कोई एक ख़ास हद तक मेजर कर सकता है, कोई थोड़ी सी उसकी ज़्यादा लिमिटेशन है, वो थोड़ी सी बड़ी चीज़ मेजर कर सकता है। फिर एक ख़ास हद तक उनसे बड़ी चीज़ें आ जाए तो उनको मेजर करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है। लास्ट पॉइंट है डिस्क्राइब द नीड यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, फॉर रिकॉर्डिंग एंड स्टेटिंग रिजल्ट्स इन द लेबॉर्ट्री के अंदर उनका यूज़। ये सब हम पॉइंट्स हम पढ़ेंगे अपने इस यूनिट के अंदर। लेट्स मूव टू द पेज नंबर 2। अब इस चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो आपके लेफ़्ट में ऑरेंज कलर के बॉक्स में है कि मेजर कंसेप्ट्स क्या हैं जो आप इस यूनिट में पढ़ेंगे। अब इस यूनिट के कंटेंट्स हैं, नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स, सबसे पहले आप पढ़ेंगे फिज़िक्स क्या होती है। फिर नंबर 2 है फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक हमारा है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। चौथा प्रीफिक्सेस, मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स के बारे में। फिफ्थ हमारा साइंटिफिक नोटेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में। नंबर 6 है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर उनके आगे जाके आपके लैब में एक्सपेरिमेंट्स होंगे, मीटर रूल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, फिजिकल बैलेंस, स्टॉप वॉच, मेजरिंग सिलेंडर, ये सारे क्या होते हैं, इनकी लिमिटेशंस क्या हैं और ये किस तरह काम करते हैं, किस तरह हम मेजर करते हैं, इनसे ये सब पढ़ेंगे। 7 है एन इंट्रोडक्शन टू दिस सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो लेट्स मूव टू इन्वेस्टिगेटिंग स्किल्स। इन्वेस्टिगेटिंग स्किल्स क्या हैं, कंपेयर द लीस्ट काउंट एक्यूरेसी ऑफ द फॉलोइंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड स्टेट देयर मेजरिंग रेंज। कंपेयर करना है हमने लीस्ट काउंट। अब ये हर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की कुछ ना कुछ लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये आपको इसका एक अलग टॉपिक है। तो अभी हम सिर्फ जस्ट रीड कर रहे हैं कि ये क्या क्या बता रहे हैं हमें। कंपेयर द लीस्ट काउंट एक्यूरेसी ऑफ द फॉलोइंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इन तमाम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की हम लीस्ट काउंट और उनकी एक्यूरेसी देखेंगे। उनमें कौन कौन है, मेजरिंग टेप, मेजरिंग रूल, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज। फिर ये मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स होंगे जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। जब आप इनके बारे में जान पाएंगे, इनके बारे में सब कुछ समझ लेंगे तो फिर आप ये एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, मेक अ पेपर स्केल ऑफ गिवन लीस्ट काउंट, लेके लीस्ट काउंट के साथ हमने गिवन पेपर काटना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 0.2 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, ये हम किससे
कर सकते हैं मेजरिंग टेप से, मेजरिंग रूल इस्तेमाल करेंगे, वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो ये हम आगे जाके देखते हैं। डिटर्मिन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। एक सॉलिड सिलेंडर है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने निकालना है विद वर्नियर कैलिपर। क्या वर्नियर कैलिपर को यूज़ करने का सेम स्क्रू गेज के साथ। फिर देखना है कि इन दोनों में से ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा है, एंड इवेल्युएट विच मेजरमेंट इज़ मोर प्रिसाइज, कौन सी ज़्यादा प्रिसाइज है वो भी आपने देखना है। डिटर्मिन एन इंटरवल ऑफ टाइम यूजिंग स्टॉप वॉच। नंबर 4 हमारा पॉइंट कि स्टॉप वॉच को यूज़ करते हुए इंटरवल हमने देखना है कितना टाइम लेता है। डिटर्मिन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैलेंसेस। फिर बैलेंसेस देखने, उसके अंदर हमने उसका वेट करना है, उसका मास देखना है कि कितना मास है। आइडेंटिफाई मोस्ट एक्यूरेट बैलेंस, फिर उसमें भी हमने देखना है कि मोस्ट एक्यूरेट बैलेंस कौन सा है। डिटर्मिन वॉल्यूम ऑफ अ इन इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट्स यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर। स्क्रू गेज, मेजरिंग टेप, ये सारे होते हैं रेगुलर शेप्स के लिए। अब कोई इरेगुलर शेप आ जाती है, उसका वॉल्यूम कैसे मालूम करें, उसका एरिया या वॉल्यूम कैसे, तो उसके लिए होती है मेजरिंग सिलेंडर्स। लिस्ट सेफ्टी इक्विपमेंट्स एंड रूल्स। पढ़ेंगे इसके अंदर सेफ्टी इक्विपमेंट्स क्या होती हैं और उनके कवानीन क्या होते हैं। यूज़ अप्रोप्रिएट सेफ्टी इक्विपमेंट्स इन दी लेबॉर्ट्री। लेबॉर्ट्री में फिर कौन सा सेफ्टी इक्विपमेंट है और कौन सा मुनासिब इक्विपमेंट है वो पढ़ेंगे। टॉपिक हमारा नेक्स्ट है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी कनेक्शन। साइंस का टेक्नोलॉजी के साथ और सोसाइटी के साथ कनेक्शन। इसमें सबसे पहले दो चीज़ें करनी होंगी। डिटर्मिन लेंथ, मैस, टाइम एंड वॉल्यूम इन डेली लाइफ एक्टिविटीज़। कि लेंथ, लंबाई, मैस, वेट कह लें, वज़न कह लें, लेकिन वेट और मैस में फ़र्क होता है, वो आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन टाइम, वक्त, वॉल्यूम, कितनी जगह घेर है, लाइक एक्टिविटीज़ यूजिंग वेरियस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। वही बात के ऊपर वाले जितने भी हैं वो सारे हम यूज़ करेंगे इन सब के लिए। लिस्ट विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट वेरियस ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स। आगे जाके हम वेरियस ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स पढ़ेंगे, जो कि हमारा एक अलग से लेक्चर होगा। मैन हैज़ ऑलवेज बीन इंस्पायर्ड बाय द वंडर्स ऑफ नेचर। इंसान हमेशा से नेचर से बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। बहुत ज़्यादा चीज़ें पैदा हो गई, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने ईजाद कर ली इंसान ने। ही हैज़ ऑलवेज बीन क्यूरियस, बहुत ज़्यादा तजस्सुस में रहता है। टू नो द सीक्रेट्स ऑफ नेचर, इस कायनात के राज क्या हैं। एंड रिमेड इन सर्च ऑफ द ट्रूथ एंड रियलिटी, फिर उसके बारे में सच और असल हकीकत जानना चाहता है। ही ऑब्जर्व वेरियस फिनोमिना, वो बहुत सारे फिनोमिना ऑब्ज़र्व करता है, मुशाहिदात देखता है। एंड ट्राइज टू फाइंड देयर आंसर, फिर उनके जवाब तलाश करने की कोशिश करता है बाई लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिक्स के साथ। इंसान की फितरत में है, कोई चीज़ देखते हैं आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे है, क्यों है, कब आई, किसने पैदा की और इसका मकसद क्या है, इसकी लॉजिक इसके पीछे क्या है। तो वो सारी चीज़ें इंसान हमेशा से इसको जानना चाहता है। द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन, अब ऐसा नॉलेज जो आप हासिल करते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन, किसी भी चीज़ को देख कर, ऑब्जर्वेशन मुशाहिदा करके, एंड एक्सपेरिमेंटेशन, फिर जब आप उसे देख लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर आप उसे खुद अपने हाथों से करते हैं, इसको कहते हैं तजर्बा, एक्सपेरिमेंटेशन, इस कॉल्ड साइंस। तो ऐसा नॉलेज क्या कहलाता है, साइंस। इसको आपने नोट भी कर लेना है, ये आपके MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे। द वर्ड साइंस इज़ डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेंटिया। जो साइंस है वो एक लातीनी वर्ड का, ज़ुबान का एक लफ्ज़ है, सेंटिया, विच मीन्स नॉलेज। इसका मतलब है इल्म। नॉट अंटिल 18th सेंचुरी, 18वीं सदी तक, वेरियस एस्पेक्ट ऑफ मटीरियल ऑब्जेक्ट्स, जितने भी ये मटीरियल्स थे, जितने भी चीज़ें थी, वर स्टडीड अंडर अ सिंगल सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट होता था जब 18वीं सदी तक। इस कॉल्ड नेचुरल फिलासफी, उस सब्जेक्ट का नाम था नेचुरल फिलासफी। अब तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, उर्दू, सब चीज़ें आ गई, लेकिन अब हम पहले 18वीं सदी तक नेचुरल फिलासफी था। बट एज द नॉलेज इंक्रीज, जैसे जैसे इल्म बढ़ता गया, इट वाज डिवाइडेड इनटू टू मेन स्ट्रीम्स, दो मेन स्ट्रीम्स में डिवाइड हो गई हमारी ये जो नेचुरल फिलासफी। फिर आगे दो चीज़ों में डिवाइड हो गई, फिज़िकल साइंसेस और बायोलॉजिकल साइंसेस। अब आप देख सकते हैं फिज़िकल साइंसेस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो डेड बॉडीज़ हैं, जो चल नहीं सकती, विच डू नॉट मूव, वो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, उनके बारे में जानना फिज़िकल साइंसेस है। बायोलॉजिकल साइंसेस आर कंसर्न विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, और जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जानदार चीज़ें हैं, विच कैन मूव, वो लिविंग थिंग्स होती हैं, उनके बारे में पढ़ना वो बायोलॉजिकल साइंसेस है। मेजरमेंट्स आर नॉट कन्फाइंड टू साइंस, ये जो मेजरमेंट्स होती हैं सिर्फ साइंस तक ही इनका स्कोप नहीं है।
मतलब ये बाउंड नहीं है, सिर्फ साइंस तक बाउंड नहीं है, दे आर पार्ट ऑफ अवर लाइफ्स। इनका बहुत ज़्यादा अमल दखल हमारी अमली ज़िंदगी में भी है, रोज़ाना की ज़िंदगी में है। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल टू डिस्क्राइब एंड अंडरस्टैंड द फिज़िकल वर्ल्ड। ये फिज़िकल वर्ल्ड मतलब जो हमारी आँखों से देखी हुई दुनिया है, इसके अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इसको डिस्क्राइब भी करते हैं। ओवर दी सेंचुरीज, सदियों से मैन हैज़ इम्प्रूव द मेथड्स ऑफ मेजरमेंट्स। हर सदी में, हर वक्त गुजरने के बाद इंसान ने मेजरमेंट्स के तरीक़ों में बेहतरी लाया है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी सम ऑफ द फिज़िकल क्वांटिटीज़। हम कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे इस चैप्टर में, एंड अ फ्यू यूजफुल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, और उन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। वी विल ऑल्सो लर्न द मेजरिंग टेक्निक्स। हम वो टेक्निक्स, वो चीज़ें भी समझेंगे डैट एनेबल अस टू मेजर वेरियस क्वांटिटीज़ एक्यूरेटली, कि कितनी क्वांटिटीज़ को एक्यूरेटली कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है या करते हैं, उससे वो एक्यूरेसी भी हम इसके अंदर जानेंगे।